आज हम ले रहे हैं ऊंचाई और दूरी का 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पहले मीनार और आधार ये दो लाइनें खींचो। तो ये हो गया आधार यानी समतल और ये लाइन खींच लो मीनार के लिए। तो ये खड़ी लाइन हो गई मीनार और ये हो गया समतल। अब इस समतल में एक सीधी रेखा में दो बिंदु है, सरल रेखा में दो बिंदु है। एक तो 4 मीटर दूर है, दूसरा 9 मीटर दूर है इस आधार से। तो मान लो ये 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, दूसरा 9 मीटर दूरी पर है। तो ये दूरी हुई 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर है। तो यहाँ लिख लो 9 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि इस शिखर के इस बिंदु से उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोणों के लिए उन्नयन कोणों के लिए ये रेखाएं खींचो दो। और दूसरी इस बिंदु के लिए खींच लो एक लाइन। तो ये दोनों पूरक कोण है, ये कोण और ये कोण। पूरक कोण का अर्थ है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो एक कोण हम थीटा मानेंगे तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। और ये मीनार हो गई। अब कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अब हम इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे और वो ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। तो लिखो यहाँ A, B, C और D। अब पहले त्रिभुज ABC को लेंगे। तो AB बट्टा BC बराबर tan 90 माइनस थीटा। इस कोण का मान 90 माइनस थीटा है। तो थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो लंब बट्टा आधार AB बट्टा BC बराबर tan 90 माइनस थीटा। इस ऊंचाई को H मान लो। तो ये H हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में ABC में AB बट्टा BC बराबर tan थीटा होता है। तो लिखो यहाँ AB बट्टा BC बराबर tan 90 माइनस थीटा। अब AB को हमने H माना है तो यहाँ लिखो H BC। BC है 4 मीटर। तो नीचे लिखो 4 बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोट थीटा और इस परिणाम को दे दो नंबर 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब लेंगे त्रिभुज ABD को। इस त्रिभुज को लेंगे तो ABD में वही लंब बट्टा आधार यानी AB बट्टा BD बराबर tan थीटा। तो त्रिभुज ABD में AB बट्टा BD बराबर tan थीटा। AB है H और BD का मान है 9। तो यहाँ लिखो H बट्टा 9 बराबर tan थीटा। अब इस मान को यदि उल्टा कर लेवें तो tan भी हर में आ जाएगा, यानी अभी ये अंश में है यानी tan बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब हम दोनों भिन्नों को अगर उल्टा करें यानी 9 बट्टा H
तो इधर भी हो जाएगा 1/10। तो लिखो 9/H बराबर 1/10। अब 1/10 बराबर होता है कोट। तो लिखो, यहाँ लिख लो 9/H बराबर कोट थीटा। ये हो गया समीकरण 2। यानी 1/10 बराबर होता है कोट थीटा। तो अब समीकरण 1 व 2 को देखने पर इस मान का H/4 के बराबर कोट लिखा हुआ है, यहाँ भी 9/H के बराबर कोट है। इसका अर्थ ये हुआ कि H/4 बराबर है 9/H के, क्योंकि इसके आगे जो ये कोट है वही इसके आगे है। तो H/4 और 9/H बराबर हो गए। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से H/4 बराबर है 9/H। तो यहाँ लिखो H/4 बराबर 9/H। वज्र गुणा करेंगे तो ये H और ये H गुणा होकर H स्क्वायर आ जाएगा, और 4 और 9 गुणा हो जाएंगे, तो 4 × 9। अब H स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ लिखो H स्क्वायर बराबर 36, और H स्क्वायर बराबर 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएंगे और H का मान 6 आ गया। तो यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है क्या। तो ये हो गया 26वां क्वेश्चन। अब ले 27वां क्वेश्चन में है कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। तो पहले चित्र शुरू कर दो। एक तरफ मीनार है, एक तरफ मकान है। तो मीनार की ऊंचाई मकान के मुकाबले लंबी होती है। तो एक लाइन लंबी खींचो, एक मकान के लिए लाइन छोटी खींचो। पहले समतल की लाइन खींचेंगे। तो ये हो गई समतल की लाइन, और इस समतल पर यानी ये सड़क है, तो ये सड़क की चौड़ाई है। एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है। एक किनारे पर मीनार है, तो लिखो यहाँ मीनार के लिए ये लाइन खींच लो, और दूसरी तरफ मकान के लिए एक लाइन खींचो। तो इधर हो गया मकान। अब सड़क के दोनों किनारे, एक तरफ मीनार एक तरफ मकान हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर से, यानी मीनार का शिखर यहाँ है, इस शिखर से छत, मकान की छत और आधार, मकान की छत यहाँ है और मकान का आधार यहाँ है। तो अवनमन कोण 45 और 60 है। तो इसकी क्षैतिज रेखा, प्रेक्षक अगर यहाँ खड़ा है तो उसकी क्षैतिज रेखा होगी इधर, यानी सड़क के समांतर, इसके समांतर होगी। अब अवनमन कोण छत के लिए होगा, ये होगा, यानी 45 डिग्री। और दूसरा जो अवनमन कोण 60 डिग्री का है वो मकान के आधार का है, यानी ये मकान का आधार है। यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है तो अवनमन कोण ऐसे होगा। तो ये लाइन खींचो अवनमन कोण के लिए, मकान के आधार को देख रहा है। तो अब ये कोण है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लो 60 डिग्री। अब यहाँ लिख दो ABCD, और मकान यहाँ से भी एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी ये क्षैतिज रेखा हो गई मकान के छत से, और मकान की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर।
तो यहाँ लिखो 12 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये ऊंचाई भी 12 मीटर होगी, तो यहाँ भी 12 मीटर लिख लो। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की कुल ऊंचाई, तो यहाँ तक की ऊंचाई तो ज्ञात हो गई, 12 आ गई। अब केवल ये ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ तक, फिर दोनों ऊंचाइयों को जोड़ लेंगे। तो लिखो ए बी सी डी और ई। अब त्रिभुज लेना है, एक तो ए बी ई लेंगे और एक ए सी डी, ये दो त्रिभुज है। पहले उन अवनमन कोणों को यहाँ नीचे लिखो। ये कोण हो गया 45 डिग्री, क्योंकि वो 45 है, अतः ये 45 होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर कोण हुए। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। अब 60 डिग्री वाले के लिए देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर है, एक तो ये क्षैतिज रेखा और ये समतल की रेखा, तो ये कोण 60 का है, अतः ये भी 60 का होगा। अब लो त्रिभुज ए बी ई को, इसमें 45 आया हुआ है, इस ऊंचाई को हम h मान लेंगे, तो ये ऊंचाई मानना कि h। अब त्रिभुज ए बी ई में, यहाँ लिखो त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई में ए बी बटा बी ई, यानी लंब है ये, तो ये आधार है, बराबर होता है टेन थीटा के। थीटा के स्थान पर है यहाँ 45, तो ए बी बटा बी ई बराबर टेन 45। तो लिखो यहाँ ए बी बटा बी ई बराबर टेन 45। ए बी हमने माना एच, तो यहाँ लिखो एच बटा बी ई बराबर टेन 45 का मान होता है 1। अब वज्र गुणा करेंगे तो बी ई और 1 गुणा हो जाएगा, तो आएगा बी ई बराबर एच हो जाएगा। कोई संख्या के नीचे बट्टा में कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं ना, उस 1 से, तो एच आ जाएगा इधर। तो ये बी ई का मान आया है एच, तो इस बी ई के लंबाई में यहाँ लिखो h, तो ये h हो गई। यानी कोई समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण 45 हो तो लंब व आधार बराबर होते हैं, इसलिए ये h माना, तो इसका मान भी h आया। अब बी ई और सी डी ये आपस में बराबर है, तो बी ई अगर h है तो सी डी भी h होगी, तो यहाँ भी अब h लिख लो। अब त्रिभुज ए सी डी को लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, इस त्रिभुज को लेना है। इसमें न्यून कोण 60 डिग्री आया हुआ है, और यहाँ नीचे लिखो कि सी डी बराबर है बी ई के, सी डी बराबर बी ई, और बी ई का मान है h, तो यहाँ लिखो h, तो सी डी आ गया h, तो यहाँ h लिख लिया। और अब त्रिभुज ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में लंब बटा आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है, तो ए सी बटा सी डी लिखो, ए सी बटा सी डी बराबर कोण है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60। अब ए सी की लंबाई देखो, यहाँ तक है h और इसके आगे है 12, तो h प्लस 12 ए सी का मान हो गया, और सी डी का मान h, तो लिखो ए सी के स्थान पर h प्लस 12 बट्टा सी डी h है, तो यहाँ लिखो h
और tan 60 का मान होता है √3। वज्र गुणा करें तो h और √3 गुणा होकर h √3 आ जाएगा और h + 12 आगे बराबर में, तो यहाँ लिखो h + 12। अब h का पक्षांतर करने पर तो h √3 की तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिखो यहाँ h √3 माइनस h √3 माइनस ये h आ रहा है पक्षांतर होके इस साइड में, तो माइनस का होगा, तो लिखो h बराबर होगा ये 12, तो यहाँ लिख लो बराबर 12। अब यहाँ दोनों पदों में, इन दोनों पदों में h कॉमन है तो h कॉमन लो और अंदर √3 माइनस 1, यानी ये h कॉमन में आ गया, इसके स्थान पर अब 1 रहेगा। h का भाग h में देते हैं तो एक बार जाता है ना, इसलिए यहाँ 1 लिख लिया और इस h का इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, h से h कट जाएगा, यानी ये कॉमन जो राशि होती है वो एक तरह का में से होती है। तो अब आगे लिखो बराबर 12। अब h के साथ जो कोष्टक में राशि है वो गुणा में है, तो इसको पक्षांतर करवाएंगे तो ये 12 के नीचे चली जाएगी, तो लिखो h बराबर 12 बट्टा √3 माइनस 1। अब ये नीचे जो हर में √3 माइनस 1 है ये अपरिमेय राशि है, तो परिमेयीकरण करने के लिए यही संख्याएं काम में लेंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदलना है, तो √3 + 1 √3 + 1। अब नीचे तो सर्वसम्मिका हो जाएगी a - b a + b बराबर होता है a² - b², और इन ऊपर वाली संख्याओं को कर लेंगे गुणा 12 से, √3 को और 1 को इस 12 से गुणा कर लेंगे, या √3 का मान रख लेंगे 1.732, तो लिखो बराबर 12 और √3 है अंदर, तो यहाँ लिख लो √3 + 1 बट्टा यानी a² - b² वाली सर्वसम्मिका यहाँ काम में ले रहे हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब √3 का मान रखना है यानी 1.732, तो लिखो 12 1.732 + 1 बट्टा √3 का वर्ग करें तो वर्ग आएगा 3, यानी ये √ हट जाएगा, और माइनस 1 का वर्ग करें तो 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 इस 1 में जुड़ेगा तो 2.732 आ जाएंगे, तो लिखो 12 × 2.732 और नीचे 3 में से 1 घटाने पर 2। अब 2 का भाग इस 12 में जा रहा है, तो लिखो यहाँ 6, यानी 12 में 6 बार गया। अब 6 और 2.732 को जोड़ लेंगे, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, सॉरी गुणा करने पर, जोड़ नहीं या गुणा का चिन्ह है, तो 6 को और इस संख्या को गुणा करवाएंगे तो गुणनफल आएगा 16.393, या नीचे लिख लो 16.393, ये आया इनका गुणनफल। अब ये मान आया 16.3 आया, वो इस एच का मान आया है, तो नीचे और ऊंचाई ये है 12, तो 16.393 को 12 में जोड़ देंगे तो ये कुल ऊंचाई आ जाएगी, तो लिखो मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर
एच प्लस 12, तो लिखो एच प्लस 12 और एच का मान अभी ज्ञात किया था 16.393, तो यहाँ लिखो 16.393 प्लस 12। अब इनकी जोड़ कर लो तो 28.393, यानी ये 12 ये 16 में जुड़ेंगे, ये बिना दशमलव की है, तो ये संख्या इस 16 में जुड़कर 28.393 आ जाएगी। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब लो 28वां क्वेश्चन। तो 28वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो उन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले एक तो समतल के लिए रेखा खींचो, तो ये तो खींच ली समतल के लिए, और अब ये कह रहे हैं कि वस्तु क्या है, ये खंबा है, तो खंबे के लिए ये लाइन खींचो और खंबे की ऊंचाई ये बता रहे हैं 15 मीटर, तो यहाँ दर्शाओ 15 मीटर। और अब ये उन्नयन कोणों के बारे में बता रहे हैं, एक 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। सूर्य का उन्नयन कोण है वो एक तो 30 का है, एक 60 का है। तो यहाँ समतल में दो बिंदु अंकित करो। पहले एक तो है 30 डिग्री का उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री का तो ये कोण होगा, यानी आधार से दूर होता है छोटा कोण और बड़ा कोण आधार के नज़दीक होता है, तो ये उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ 30 डिग्री लिख लो और ये होगा 60 डिग्री वाला कोण, यहाँ 60 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं कि छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी ये छाया पहले यहाँ तक थी, बाद में छाया घटकर यहाँ तक रह गई, यानी इधर रह गई, तो ये अंतर बताना है, ये मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे आधार को ज्ञात करेंगे और फिर इस आधार को ज्ञात करेंगे, पूरी लंबाई में से ये लंबाई घटा लेंगे, तो ये अंतर ज्ञात हो जाएगा। लिखो यहाँ ABCD, ABC और D। अब पहले त्रिभुज ABC को लेंगे और ये BC ज्ञात कर लेंगे। तो ले त्रिभुज ABC में, ABC में क्या, लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC बराबर tan 60। तो लिखो AB बटा BC बराबर tan 60। तो लिखो यहाँ tan 60। AB है 15, तो AB के स्थान पर यहाँ लिख लो 15 बटा BC, BC ज्ञात करना है और tan 60 का मान होता है √3। वज्र गुणा करने पर BC और √3 गुणा हो जाएंगे, तो BC √3 बराबर ये 15, यानी ये 15 इसके नीचे जो 1 होता है उससे गुणा होकर 15 आ जाएगा। अब √3 का पक्षांतर कर दो 15 के नीचे, तो BC बराबर 15 √3, ये आ गया इस BC का मान। अब निकालना है BD का मान, तो त्रिभुज लेंगे ABD को, इस त्रिभुज को लेंगे। तो ले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB बटा BD, तो लिखो AB बटा BD बराबर कोण है 30 डिग्री का, तो लिखेंगे tan 30। अब AB वही 15,
तो लिखो ऊपर तो 15 और बी डी ज्ञात करनी है तो बी डी को दोबारा लिख लो नीचे यहाँ बी डी। और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बी डी और 1 गुणा होकर यहाँ आ जाएगा बी डी बराबर 15 और √3 गुणा होकर आ जाएंगे 15√3। ये आ गया बी डी का मान। तो अब हमें ज्ञात करना है सी डी का मान। ये दूरी ज्ञात करनी है, ये अंतर है छाया का। तो सी डी ज्ञात करने के लिए हम करेंगे ऐसा कि बी डी में से BC घटा लेंगे, यानी पूरी इस लंबाई में से ये लंबाई घटा लेंगे तो ये लंबाई का मान आ जाएगा। तो लिखो सी डी बराबर यहाँ सी डी बराबर बी डी, यानी सी डी का मान निकलेगा बी डी माइनस बी सी। तो सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। और बी डी अभी ज्ञात करी थी 15√3। तो यहाँ लिखो 15√3 माइनस बी सी का मान 15/√3। तो यहाँ लिख लो 15/√3। अब इनका लेसअप ले लो √3। तो लेसअप ये आ गया √3। इसके हर में कोई राशि नहीं है इसलिए लेसअप और ये संख्या गुणा हो जाएगी। तो 15 इंटू √3 और √3 गुणा होकर 3 आ जाएंगे माइनस √3 का भाग इस √3 में देंगे तो एक बार जाएगा। 1 को इस 15 से गुणा कराने पर 15 आ जाएंगे। अब 3 15 में से 1 15 निकाल लेंगे तो 2 15 बचेंगे। 2 15 का अर्थ है 30। तो यहाँ सीधा ही लिख लो 30, यानी ऊपर का फल क्या आया 30 आ गया। और बटा √3। अब √3 अपरिमेय संख्या है इसलिए परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण करने के लिए अंश व हर को √3 से गुणा करवाना पड़ेगा, यानी हर में जो अपरिमेय राशि होती है उसी से ही अंश व हर को गुणा करते हैं। तो 30 और √3 ऊपर गुणा में लिख लो 30√3 बटा √3 और √3 गुणा होकर गुणनफल आएगा 3, यानी इनका वर्गमूल हट जाएगा। और 3 का भाग इस 30 में 10 बार जा रहा है तो यहाँ काट दो 10 से। 3 से 30 को काट दो और यहाँ 10 लिख लिया 10√3। तो 10 इंटू √3 का मान होता है 1.732। तो वो यहाँ लिखो 1.732 गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इधर सरक जाएगा, यानी 1 शून्य है यहाँ पर। तो पॉइंट है यहाँ लगा लेंगे तो 17.32 यहाँ लिखो 17.32। ये अंतर आया है इन दोनों छायाओं का। जो पहले ये लंबी छाया थी यहाँ तक, फिर घटकर यहाँ हुई, इधर रह गई छाया। तो इस अंतर का मान ज्ञात करना था, वो आया 17.32 मीटर। अब लो क्वेश्चन तो ये पूरे हो गए, 28 तक ही थे इसमें। 28 क्वेश्चन तो हो गए। अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण तीसरा देखो। तीसरे उदाहरण में है एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक ये बात समझने वाली है कि एक ही समय में, यहाँ लिखा हुआ है ना उसी समय, तो एक ही समय पर जितनी भी वस्तुओं की छायाएं होती है
उन छायाओं का उन्नयन कोण बराबर होता है, चाहे वो वस्तुएं छोटी मोटी कैसे ही हो, लेकिन उन्नयन कोण सबका एक ही होता है। तो उस नियम को हम यहाँ काम में लेंगे। तो यहाँ पहले दो चित्र बनेंगे, एक तो इस छात्र के लिए, तो यहाँ त्रिभुज बना लो इस छात्र के लिए। तो मान लो ये छात्र और ये समतल, और उन्नयन कोण सूर्य का मानेंगे थीटा, और ऊंचाई है 1.5 मीटर, लंबाई है छात्र की, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5, और छाया की लंबाई, छात्र के छाया की लंबाई है 1 मीटर, तो यहाँ कर लेंगे 1 मीटर, और ये है 1.5 मीटर इसकी लंबाई। तो अब मीनार के लिए इधर चित्र बना लेंगे। तो मीनार की छाया की लंबाई तो दी है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो मान लो ये मीनार है और ये समतल है, और ये सूर्य का उन्नयन कोण है। तो अब इस लड़के की छाया का जो उन्नयन कोण है वो और मीनार की छाया का उन्नयन कोण बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक ही समय की बात है, उसी समय। तो एक ही समय में सभी वस्तुओं की छाया का उन्नयन कोण सदैव बराबर होता है। तो ये थीटा माना है तो ये भी थीटा ही होगा। अगर ये 45 डिग्री का कोण होता है इस छाया का, तो यहाँ भी 45 होता है। एक समय में सभी कोण बराबर ही होते हैं। अब यहाँ छाया की लंबाई, मीनार की छाया है 5 मीटर लंबी, तो यहाँ लिखो 5 मीटर, और हमें ज्ञात करनी है इस ऊंचाई का मान, तो इसको h मान लेंगे, और यहाँ लिख लो PQR। अब इसकी सहायता से हम tan ले लेंगे, यानी लंबी हेर आधार भी दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बटा AB यानी लंब, BC यानी आधार, तो AB बटा BC बराबर tan थीटा, यहाँ थीटा ही है माना हमने। अब AB है 1.5 और आधार BC है 1, तो यहाँ लिखो 1.5 बटा 1 बराबर tan थीटा। तो यहाँ हो गया tan थीटा बराबर, इसका फल 1.5, नीचे तो हर में 1 है इसलिए 1.5 ही लिखेंगे। तो ये tan थीटा का मान है। अब इस त्रिभुज को लेंगे, तो मीनार की आकृति के त्रिभुज को लेंगे, तो लंब h और आधार 5, तो h बटा 5 बराबर tan थीटा। तो लिखो त्रिभुज PQR में, यानी मीनार के लिए, तो PQR में PQ बटा QR बराबर tan थीटा। तो PQ बटा QR बराबर tan थीटा। अब PQ हमने माना h, तो यहाँ लिखो h, QR 5 है, तो यहाँ लिखो 5 बराबर tan थीटा का मान यहाँ से ले लो 1.5, समीकरण 1 लिख लो यहाँ। तो समीकरण 1 से tan थीटा का मान यहाँ रख लो, यही tan थीटा ही है, तो tan थीटा का मान समीकरण 1 से यहाँ रखने पर, तो यहाँ लिखो 1.5, यहाँ कारण बता दो समीकरण 1 से। तो अब 1.5 से गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर 1.5 इंटू ये 5, तो यहाँ लिखो h बराबर
5 इंटू 1.5 बराबर 7.5। ये आ गई मीनार की ऊंचाई 7.5 मीटर। अब लो अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण। चौथे उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। तो ये नदी की चौड़ाई मान लो, यहाँ पर ये नदी की चौड़ाई है और ये नदी के किनारे हैं। ये दो किनारे हो गए और ये नदी की हो गई चौड़ाई। और नदी के अंदर एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। तो इस टापू पर एक वृक्ष के लिए ये लाइन खींचो। मान लो ये वृक्ष है इस टापू पर। और प्रश्न ये भी कह रहा है, देखो कि जो दोनों किनारों पर बिंदु हैं पी क्यू और वृक्ष, यहाँ वृक्ष का आधार है, जड़ है, तो ये तीनों एक ही रेखा में है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं पी क्यू यानी किनारों पर जो दो बिंदु हैं वे दोनों और वृक्ष एक ही रेखा में है। तो ये एक रेखा में यहाँ अंकित कर लिए और ये हो गया वृक्ष। अब यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यानी ये वृक्ष की चोटी और इस बिंदु से उन्नयन कोण और इस बिंदु से उन्नयन कोण 30 और 45 है। तो यहाँ तो हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ कर लेंगे 45। तो उन्नयन कोण के लिए पहले ये रेखाएं खींचो। ये तो हो गया 30 डिग्री और इधर कर लेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ 45 लिख लो। अब ये दो बिंदु तो अंकित ही है प्रश्न की तरफ से ही। अब इन दो बिंदुओं को अंकित कर लो। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पी क्यू आया हुआ है, यहाँ आर और नीचे एस लिख लो, और क्या। तो लिखो यहाँ आर और नीचे यहाँ एस लिख लो। अब ये कह रहे हैं कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई बतानी है वृक्ष की। और नदी की चौड़ाई दे रखी है 100 मीटर। तो यहाँ 100 मीटर दर्शा दो पहले। अब मान लो वृक्ष की ऊंचाई h है, तो इस त्रिभुज में ये 45 आया हुआ है। तो जितनी ये ऊंचाई है उतनी ये लंबाई होगी। तो ये ज्ञात करेंगे पहले। तो त्रिभुज आर एस क्यू में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, थीटा के स्थान पर 45 लिख लेंगे। तो लिखो त्रिभुज आर एस क्यू में आर एस लंब है और एस क्यू आधार है। तो लिखो आर एस बटा क्यू एस या एस क्यू कुछ भी लिख लो बराबर tan 45। तो लिखो tan 45। आर एस को हमने h माना, तो यहाँ लिखो h बटा ये क्यू एस बराबर tan 45 का मान होता है 1। वज्र गुणा करेंगे तो ये क्यू एस इस 1 से गुणा होकर ये आ जाएगा क्यू एस बराबर h। अब क्यू एस का मान भी h आ गया, तो यहाँ लिख लो h, ये दूरी। तो अगर ये दूरी h है तो ये कितनी होगी 100 माइनस h, यानी पूरी लंबाई 100 है। तो 100 में से ये h हटा लेंगे तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो 100 माइनस h पी एस हो गया 100 माइनस h। अब लेवें त्रिभुज आर एस पी को, या ऐसे बोल दो पी एस आर। त्रिभुज पी एस आर में वही लंब बटा आधार यानी आर एस
बटा पी एस, तो लिखो आर एस बटा पी एस बराबर थीटा के स्थान पर है 30 डिग्री, तो टेन 30, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3 और आर एस एच माना हुआ है और पी एस 100 माइनस एच, तो लिखो एच बटा 100 माइनस एच बराबर टेन 30 का मान यहाँ लिखो 1/√3। अब वज्र गुणा करें तो ये h और √3 गुणा होकर h√3 आ जाएंगे और ये दोनों इस एक से गुणा होकर यहाँ आ जाएंगे 100 माइनस h। अब h का पक्षांतर कर लो इस साइड में, तो h इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखो h√3 ये आ गया इधर तो हो गया प्लस का बराबर 100। अब इन दोनों पदों में h कॉमन है, तो h कॉमन लेकर अंदर क्या बचता है वो लिखो, तो यहाँ अंदर बचेगा √3 और यहाँ बचेगा +1 बराबर 100। अब जो कोष्टक में दोनों पद है ये राशि है वो h के साथ गुणा में है, इसको पक्षांतर करने पर 100 के नीचे आ जाएगी, तो लिखो h बराबर 100/√3 +1। अब करना पड़ेगा परिमेयीकरण, यानी हर में यह परिमेय संख्या है तो संख्याएं दोनों यही रखनी है, केवल चिन्ह चेंज करना है यानी माइनस करना है, तो √3 - 1 √3 - 1। अब यहाँ a + b a - b की सर्वसम्मी का काम में ले लेंगे, तो यहाँ लिखो 100 ऊपर तो और √3 - 1 बट्टा यहाँ a + b a - b वाली सर्वसम्मी का, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब √3 का मान रख ले मैं, तो मान आएगा 1.732 इसका मान होता है, तो वो लिखो यहाँ, तो 100 और इसका मान 1.732 - 1 बट्टा इसका वर्ग √3 का वर्ग 3 आएगा और -1 का वर्ग 1 होता है। अब 100 इंटू ये बाकी करो, यानी 1.732 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0.732 और नीचे 3 में से 1 घटकर आ गया 2 और 2 का भाग 100 में जा रहा है 50 बार, तो यहाँ लिखो 50 और 50 और 0.732 को गुणा कर लेंगे, तो गुणनफल आएगा 36.6। ये आ गया h का मान, यानी वृक्ष की लंबाई ज्ञात हो गई 36.6 मीटर। तो ये हो गया चौथा उदाहरण। तो आज अब इतना ही करेंगे, अगले 2-3 उदाहरण और है तो वो उदाहरण अब कल करेंगे। ठीक है, ओके।